Hello friends, today we are going to study the topic of biology. The topic name is nutrition in amoeba. आज हम अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है इसके बारे में जानेंगे. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट. हमने यह जाना था कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस प्लांट में किस तरह से होता है. तो आज का हमारा टॉपिक है कि अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. मीन्स न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, हम फूड को खाते हैं, एंड देन यूजिंग इट फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी. हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो खाने को इंजेक्शन करते हैं, खाने को खाते हैं, उसके बाद फिर उसे हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साथ ही साथ जो कि हमारे ग्रोथ में, हमारे बॉडी के रिपेयर में भी मदद करती है. नाउ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स इन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट. एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनके खाने के हैबिट को लेकर के. आइए जानते हैं वह क्या क्या है. द फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस. हर्बीवोरस मीन्स दैट टाइप ऑफ एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल, goat and cow means this type of animal only eats plant. The second is carnivorous animal, means those type of animal which eat other animals or meat and flesh of other animals. For example, lion and tiger means this type of animal only eat meat and these are called as carnivorous animal. The last is omnivorous animal, means those animal which eat both animals and plants. They are called herbivorous animals. For example, human beings. There are 5 types of nutrition in animals और वे हैं ingestion, then digestion, then assimilation, then absorption and the last is egestion. आइए जानते हैं कि अमीबा में यह प्रोसेस किस तरह से होते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे अमीबा के बारे में. This aquatic protozoan is unicellular. अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स वह एक ही सेल से बना होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी वाइटल एक्टिविटीज होते हैं वे सारे एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं. दैट्स वाई अमीबा इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का यह एक एग्जाम्पल है. Now, it has no mouth or fixed place for ingestion of food. जिस तरह से in human beings या other animals के पास ingestion process के लिए एक special organ होता है, ठीक उसी तरह अमीबा के पास कोई भी ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिससे वह फूड को अंदर ले सके. नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, मीन्स अमीबा जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक. अब होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism takes complex organic food materials into its body by the process of ingestion. Then the ingested food is digested and then absorbed into the body cell of the organism. Now, it feeds on microscopic plants and animals. Means ये किसमें फीड करते हैं? जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बैक्टीरिया एंड डिकेइंग फूड प्रोडक्ट विच फ्लोटिंग इनटू वाटर, जो कि पानी में तैरते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को यह फीड करता है. नाउ द प्रोसेस ऑब्टेनिंग फूड इज फेगोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ईटिंग भी कहते हैं. मीन्स अमीबा में जो ऑब्टेनिंग फूड के जो वो प्रोसेस होते हैं that is known as phagocytosis. Now, nutrition in amoeba involves the following steps. वो steps क्या क्या है आइए जान लेते हैं. The first is ingestion. सबसे पहले वो क्या करती है? ingestion. Then the second is digestion, then absorption, then assimilation and the last is egestion. आइए हम जानते हैं इन सारे स्टेप को पॉइंट वाइज. Now, the first process of nutrition in amoeba is ingestion. जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा के पास फूड को इंटेक करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है. ओके, दिस इज अ फूड पार्टिकल जिसे कि यह इंटेक करेगी. तो इसके पास तो कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है, तो वह उस फूड को किस तरह से इंटेक करेगी. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर यह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसके थ्रू वह फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इंटेक करेगी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सूडोपोडिया.
नाउ यह जिस तरह से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये जो पार्ट है यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा एंड फूड पार्टिकल जो है वो अंदर आ जाएगी। साथ ही साथ फूड पार्टिकल जब अंदर आ जाएगी तो वह फूड जो है वह फूड वैक्यूल, आप यहाँ देख सकते हो सूडोपोडिया फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। सूडोपोडिया जो है एक फॉर्म करता है फूड वैक्यूल जिसके अंदर के खाना का डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे ही यह जो पार्ट है ये जब फुल्ली कवर अप हो जाएगी, ये फूड को जब अपने अंदर ले लेगी तो फूड जो है वो इनगल्फ हो जाएगा विद इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए फूड वैक्यूल को कंसिडर्ड किया गया है एज अ टेम्पररी स्टमक। इसे टेम्पररी स्टमक कहा जाता है। डाइजेशन इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इनटू फूड वैक्यूल्स बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। साइटोप्लाज्म में होते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि अमीबा के द्वारा इनटेक किए गए फूड को ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मींस जब साइटोप्लाज्म से एंजाइम जाती है फूड वैक्यूल में तो वह फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है एंड यहाँ पर होता है एक केमिकल रिएक्शन जिसके थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का और वह सॉल्युबल बन जाती है और फूड बहुत ही स्मॉल एंड सॉल्युबल बन जाती है। नाउ अब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इन अमीबा इज अब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली टू द cytoplasm by the process of diffusion. Due to the presence of one cell, blood is not required to carry the digested food. Food क्या होता है, just spread out हो जाता है from the food vacuole into the whole cell and finally food vacuole disappear. Means आपने यहाँ देखा absorption process में क्या हो रहा है, तो जो digested food है वो diffuse हो जाते हैं कहाँ, तो in cytoplasm। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो food vacuoles यहाँ पे जो food vacuoles था जिसके अंदर के फूड का डाइजेशन प्रोसेस हुआ वो खुद ब खुद डिसअपियर हो गई। नाउ assimilation, a part of absorbed food is used to obtain energy through respiration and remaining part of the food leads to growth in amoeba and then amoeba can reproduce by dividing two daughter cells. तो मीन्स एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो डाइजेस्टेड फूड से जो उन्हें एनर्जी मिली उसे यूज किया जाता है इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, देन साथ ही साथ उसके ग्रोथ में ताकि अमीबा बड़ी हो पाए एंड देन अमीबा कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है इनटू टू डॉटर सेल। द लास्ट इज इजेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अमीबा के पास कोई भी ऐसे स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू वह खाने को इनटेक कर सके, तो इसी प्रकार ये भी है कि इजेशन प्रोसेस के लिए मीन्स खाने को बाहर निकालने के लिए, खाने को थ्रू आउट करने के लिए उसके पास कोई भी ऐसे स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू वह खाने को बाहर कर सके। That means amoeba has no fixed special organ for removing undigested food. When a considerable amount of undigested food collects in a amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures. Ruptures means food जाना at any place and undigested food is thrown out of the body of amoeba. मीन्स इजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है वह अमीबा की कोई भी एक पार्ट में जाकर कलेक्ट हो जाती है। जैसे ही वह वहां पे कलेक्ट होती है वो पार्ट क्या होता है कि टूट जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होती है, थ्रो आउट मीन्स वो बाहर निकल जाती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज हमने जाना कि किस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। टिल देन, थैंक यू।